मुझे लगता है कि चाइना से निपटना चाहिए और पाकिस्तान से निपटना चाहिए। और जो काम उन्होंने किसानों के लिए यहाँ किया है, जो अन्नदाता है, सारे देश का पेट भरता है, तो ऐसा तो ऐतिहासिक कार्य कभी हुआ ही नहीं है। कभी भी किसी राजे महाराजे के दौर में नहीं हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने क्रूर कृत्य किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जरा भी गैरत है, जरा भी हया और शर्म है। किसान को अपने देश का मानते हैं, हालांकि वो मानते नहीं हैं। वो तो किसान को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, इस देश का कोई व्यक्ति आवाज़ न उठा सके सरकार के जुल्म के खिलाफ। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे, कभी नक्सलाइट कहेंगे, कभी अर्बन नक्सलाइट कहेंगे, तो विभिन्न तरह की गाली देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। सरकार का जो दमन चक्र चला है, उस दमन चक्र का मैसेज उनके आंसुओं के द्वारा जनता तक पहुंचा है। क्योंकि किसान आर पार की लड़ाई के वोट में हैं और अब तो इस आर लड़ाई में आ गए हैं कि अगर आप कानून वापस नहीं करते तो गद्दी छोड़, इस आर पार की लड़ाई के वोट में हैं। और गांव-गांव चौपाल चर्चाएं होती हैं, बैठकें होती हैं, किसान घेरा आंदोलन होते हैं। अभी 13 फरवरी को फिर से अनाउंस कर दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि महिलाएं किसान घेरा आंदोलन करेंगे गाँव-गाँव में। चलिए आगे। हेलो, टेस्टिंग। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद के कंटीन होटल में। लगातार पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसानों को समर्थन दिया है और आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एक हमारे बड़े खास विशिष्ट अतिथि जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। SC ST अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, सर्वेश अम्बेडकर जी हमारे साथ हैं। पिछले लगभग 3 दशक से वो बहुजन राजनीति में हैं। उनसे बात करेंगे किसान आंदोलन पर, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बहुजन राजनीति पर। चलते हैं सीधा सर्वेश अम्बेडकर जी की तरफ। अम्बेडकर जी, आपका धन्यवाद। शुक्रिया। और आपका समतावाज टीवी पर स्वागत है। आपको धन्यवाद। सर, आप पिछले 3-3.5 दशक से बहुजन राजनीति कर रहे हैं। माननीय काशीराम साहब के समय से बसपा में भी आपने काम किया, आपने समाजवादी पार्टी में भी अभी हैं। पहली बात तो ये खुशी की बात है कि चलिए आपने बहुजन समाज पार्टी से किसी कारणवश अगर आपके मतभेद हुए तो आप पुनः दूसरी बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज की पार्टी है समाजवादी पार्टी भी, आप उसमें गए। अगर गलती से आम आदमी पार्टी, जैसा कि लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बीजेपी में चले जाते तो शायद आज वो स्थिति नहीं रह पाती। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं कांसीराम साहब के नेतृत्व में मैंने काम सीखा है और किया भी है जी। और बहुजन समाज पार्टी में लगभग 28 वर्ष की मेरी यात्रा रही है और विभिन्न प्रदेशों का मैं कोऑर्डिनेटर रहा, जिला अध्यक्ष से स्टार्टिंग की। तो जो हमारा जीवन का एक माइंड सेट हो गया, काम करने का तरीका बन गया, वो 85% वाला है जी। जिसमें SC ST माइनॉरिटी और OBC क्लास के लोग जो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से इनको पीछे किया गया है एक साजिश के तहत। तो बहुजन समाज पार्टी में रहा। इसके बाद में जो समाजवादी पार्टी का जहाँ तक मामला है, ये भी बहुजन समाज का ही अंग है। माननीय अखिलेश यादव जी जो कभी कांसीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज वो बात बहुजन समाज पार्टी ने कहना बंद कर दिया है। जी। अगर आज कोई ये बात कहता है तो वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमें भी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी हो जाए, कोई किसी का हक न मारे, इस देश में तरक्की हो जाएगी, जो वीकर सेक्शन है वो भी आगे आ जाएगा। तो इसलिए मुझे समाजवादी पार्टी में काम करने में बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मान्यवर साहब के समय की दलित राजनीति में आप रहे हैं और वर्तमान की दलित राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं दलित राजनीति क्या, मैं चूँकि अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ और अम्बेडकरवादी विचारधारा ही समाजवादी विचारधारा है। समाजवाद ही अम्बेडकरवाद है, अम्बेडकरवादी समाजवाद है। हमारे दलित समाज के कुछ लोगों का माइंडसेट जो एक पार्टी विशेष के लिए हो गया, आज उसमें बड़े पैमाने पर निराशा है, हताशा है और वो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों में अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मिशनरी जो योद्धा रहे हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और ये दौर चलता रहेगा, क्योंकि जो घर उन्होंने बनाया था वो घर अब उजड़ गया है। उसमें ना तो छत बची है, ना दीवारें बची हैं, वो बिल्कुल खुले आसमान में बैठे हैं। इसलिए दलित राजनीति इस समय बहुत ही डामाडोल की स्थिति में है। और ये भी मैं कह सकता हूँ आपके सवाल के परिप्रेक्ष्य में
कि समाजवादी पार्टी को दलित समाज अब ज़्यादा पसंद कर रहा है। ऐसा नहीं लगता कि जैसा कि अभी आपने कहा कि जिस विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी चल रही थी उसमें कुछ लोग हैं जिनको दलित समाज नहीं चाहता है कि ये लोग पार्टी में रहें, लेकिन समाजवादी पार्टी में तो अधिकांश तो वही लोग हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी जाति और धर्म की विरोधी नहीं है। हमारी पार्टी में मुस्लिम लोग हैं, हमारी पार्टी में सिख लोग हैं, हमारी पार्टी में बुद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, लोहियावादी हैं। तो हमारी पार्टी सभी का आदर सम्मान करती है और समाजवादी भारत की स्थापना करना चाहती है। और जो भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति आज़ादी, धार्मिक आस्था की आज़ादी, तो आप जिस धर्म को, जिस व्यवस्था को मानते हैं आप मानिए, मेरी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस वो समाजवादी विचारधारा, हम किसी पर जुल्म जास्ती न करें और समतामूलक समाज व्यवस्था के आधार पर हम अपना व्यवहार करें। आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, आप एमएलसी भी रहे हैं, आप नहीं एमएलसी नहीं, चलिए माफ़ कीजिएगा, आप बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वर्तमान में जो सरकार की स्थिति है किसानों को लेकर, जिस तरीके से उनका माइंड सेट है, 8-8, 9-9 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं लेकिन वार्ताएं विफल हो रही हैं, उधर किसान भी अड़े हैं, इधर सरकार भी अड़ी है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, किसान को अगर कहा जाए तो वो थोड़ा अपग्रेड वर्जन है जिनकी हम राजनीति करते हैं उनसे। हम राजनीति क्या करते हैं, बीकर सेक्शन के ज़्यादा लोग हैं जिनको मजदूर कह सकते हैं, जिनके पास हाथ तो हैं मगर उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन वो हाथ किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसान के पास खेती होगी तो ही लोगों को काम करने का ही मौका मिलता है। और यह सरकार दलित पिछड़ा की बात की जाए तो है ही है, माइनॉरिटी के खिलाफ है ही है। वहीं ये जो अन्नदाता है, जिसके दम पर, जिसके काम से सारा देश चलता है, जीवन चलता है, उसके ये खिलाफ में है। और ये समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सारे देश को कब्जे में लेना चाहती है, प्राइवेट को भेज दे रही है। 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, हमारा चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, एक टिकरी बॉर्डर है, इन बॉर्डर्स पर बड़े पैमाने पर हरियाणा, पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया हुआ है, जिसमें 100 से अधिक हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी क्रूर सरकार है कि उसके कान पर जूं नहीं रेंगता है उसको, बल्कि वो इसको एंजॉय करते हैं। और अभी बड़ी हैरत होती है, देश के प्रधानमंत्री जो अपने को चौकीदार कहते हैं, वो कहते हैं कि एक काल की दूरी हमारे किसान के बीच में, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि काल की दूरी तो है, लेकिन आपने फिर बीच में वो बैरिकेटिंग इतना ज़बरदस्त, जैसे गलवान की घाटी में भी नहीं होगी, डोकलाम में भी नहीं होगी, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर हों, कहीं इतनी बड़ी मोटी लेयर नहीं लगा रखी सुरक्षा की, आपने किले गाड़ दिए हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि ये काल की दूरी है? आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन में, खासकर गाजीपुर में, राकेश टिकैत जी बार बार अपने मंच से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक लोग नहीं आएंगे, और आज आप स्वयं किसान आंदोलन में समर्थन करने के लिए आए हैं? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो स्वयं एक किसान पुत्र हैं और वही एक ऐसे नेता हैं जिनको धरती पुत्र भी कहा जाता है। किसान के बेटे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी में 80% लोग तो किसान ही हैं, और हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में किसानों का समर्थन करती है। अभी हमारे किसान अलाव चौपाल हुई, किसान घेरा हुआ हमारा किसानों के समर्थन में, हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया और हजारों लोग, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको जेल में डाला, लोगों के सर फूटे, हाथ पांव टूटे। तो हमारे लोग किसानों के लिए, हम राजनीतिक दल हैं ये अलग मैटर है, लेकिन हम साथ में किसान भी हैं, हम भी भोजन करते हैं। हम जिंदे ही नहीं रहेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? इस देश का किसान नहीं होगा तो फिर ये देश किसके दम पर चलेगा? तो इसलिए हमारी पार्टी पूरा समर्थन करती है और हमारी पार्टी के बहुत सारे नेता लोग जा भी चुके हैं। मुझे भी लगा अंदर से कि ये किसानों का मामला है, मेरे भी पेट से जुड़ा हुआ मामला है, तो मुझे भी जाना चाहिए। तो नैतिकता के आधार पर मैं भी इस आंदोलन में अपने को शरीक करने जा रहा हूँ। आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मैं आखिरी सवाल के साथ अपने इस वक्तव्य को ख़त्म करूँगा। समता आवाज़ टीवी बहुजनों की आवाज़ उठाता है, समाजवादियों की आवाज़ उठाता है। चैनल के माध्यम से 2022 में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि 65% जो देश के अंदर है वो युवा पीढ़ी है, और जैसा कि आपने अभी वक्तव्य में कहा कि हमारी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं भटकाव है, उस जो नेता पार्टी से निकल कर जा रहे हैं, तो युवाओं के लिए, खासकर हमारे वोटर्स के लिए, और जो युवा राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भटकाव की स्थिति समाजवादी पार्टी में नहीं है, भटकाव की स्थिति
बहुजन समाज पार्टी को लेकर के युवाओं में है, और खासकर दलित युवाओं में। और दलित युवाओं का अट्रैक्शन माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ बढ़ा है उस समय से, जब बहन जी ने बिना किसी उचित कारण के गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था। तो दलित समाज में संदेश चला गया है कि बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के एज ए स्पीकर, एज ए एजेंट काम करती हैं। और ये दलित समाज जानता है, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है, वो जानता है कि भारतीय संविधान को सबसे बड़ा अगर खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहन मायावती जी सपोर्ट करती हैं, उनके ट्वीट भी आते हैं, उनकी पीसी भी होती है कि हमें सपा को कमज़ोर करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए भले ही भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना पड़ेगा तो मैं संकोच नहीं करूंगी। तो वो कर ही रही हैं लगातार। पिछले समय कई एक घटनाएं हुई, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। तो इसलिए युवा, दलित युवा सब समाजवादी पार्टी को आशा भरी नज़रों से देखता है, और समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण आस्था रखती है, भरोसा रखती है, समाजवाद में भरोसा रखती है, और बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांसीराम साहब का आदर सम्मान करती है। और निश्चित रूप से जो आबादी के अनुपात में भागीदारी की बात है सभी क्षेत्र में, वो समाजवादी पार्टी कहती है। इसलिए दलित युवा बड़े पैमाने पर आकर्षित है, और निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर मतदान करके भाजपा को समाप्त करने का काम करेगा। साथियों, आप सुन रहे थे सर्वेश अम्बेडकर जी की आज की इस पूरी पीसी को बड़े ध्यान से 2 बार सुनिएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात अम्बेडकर जी ने अपने इस वक्तव्य में बोली हैं। उन्होंने खुले तौर पर, जबकि 20 साल तक, लगभग 2.5 दशक तक इन्होंने काम किया है बहुजन समाज पार्टी के साथ में, उससे पहले भी मानवर कांशीराम के साथ में, लेकिन अब आकर जब चूंकि वो समाजवादी पार्टी में, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बसपा से निकले हैं, और कुछ दबी जुबान पर, कुछ खुले तौर पर बहन जी का, मायावती जी का विरोध करते हैं, और उनको एजेंट, जैसे कि अभी अम्बेडकर साहब ने कहा कि वो एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस तरह के और भी अनेक हमारे समाज सेवियों के साथ, हमारे राजनीतिज्ञों के साथ में इंटरव्यू देखने के लिए समता आवाज़ टीवी को लॉगिन करें, जाएं हमारे ऐप पर, जाएं हमारी वेबसाइट पर, आपको इस तरह की तमाम वीडियो मिलेंगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्योंकि 2022 के मद्देनज़र आप किसको, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, किसको आप पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए? बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। मैं मनोज अंतानी अपने सहयोगी ज्योति अम्बेडकर के साथ, गाजियाबाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने